नमस्कार बच्चों, द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत आज पढ़ेंगे संघवाद। इसके पहले जो क्लासेस पढ़ा दिए हैं बच्चों, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं जाके उसको ज़रूर देखना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के परीक्षा में बहुत ही सहयोग देगा। अगला है आज संघवाद। संघवाद के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर का शासन है। भारत की संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर का शासन है। क्या है? पंचायत या नगर पालिका। पंचायत या नगर पालिका। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। कितने भाषाओं के बच्चों? 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल संघीय राज्य हैं। भारत में कुल संघीय राज्य हैं। कितने हैं? भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई वर्ष 1992 में। कब हुई? वर्ष 1992 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में शिक्षा किस सूची में शामिल है? संविधान में शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ? तो भारतीय संघ का गठन व्यवस्था का सिद्धांत किस भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ? व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। व्यवस्था के सिद्धांत पर। राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाता है। कौन बनाता है बच्चों? राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा है हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बच्चों, भारत की राजभाषा हिंदी है। ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है? तो ग्रामीण स्थानीय सरकार पंचायती राज से लोकप्रिय है। किससे? पंचायती राज से। नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर। अगला है, भारत किस सूची का विषय है? तो भारत संघीय सूची का विषय है। भारत एक संघीय सूची नहीं, गलत हो गया क्वेश्चन बच्चों। एक क्वेश्चन है, व्यापार किस सूची का विषय है? तो व्यापार किस सूची का विषय है? तो संघीय सूची का। संघीय सूची का। विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो विश्व के 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। 25। अगला चैप्टर है, जाति धर्म एवं लैंगिक मसले। जाति धर्म एवं लैंगिक मसले। इसमें सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? तो सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुई। किस देश में हुई? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? तो किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? भारत में। भारत में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है 5%। कितने परसेंट बच्चों? 5%। अगला क्वेश्चन है, धर्म के आधार पर राजनैतिक गठबंधन किसका रूप होता है? धर्म के आधार पर राजनैतिक गठबंधन किसका रूप होता है? तो सांप्रदायिकता का। सांप्रदायिकता का। भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है? भारत का सामाजिक ढांचा जाति व्यवस्था पर आधारित है। राजनीतिक दल से बच्चों क्वेश्चन है, लोकतंत्र में दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। तो लोकतंत्र में दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था राजनीतिक दल है। क्या है बच्चों? राजनीतिक दल। अमेरिका जैसे कुछ लोकतांत्रिक देशों में उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। तो इसका आंसर होगा राजनीतिक दल के सदस्य और समर्थक। राजनीतिक दल के सदस्य और समर्थक। अगला क्वेश्चन है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को कहा जाता है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों को कहा जाता है राजनीतिक पार्टी। एक लास्ट क्वेश्चन था बच्चों,
थैंक यू।